पूजनीय मातृशक्ति मुनि जी, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, अनुभव क्या सुनाऊं बताओ। ठंड है उधर बहुत, ये अनुभव है, साक्षात दिख रहा। ज्यादा ठंड है उधर, यहाँ भी अब बड़ी हुई है और रात में तो मुझे बहुत ज्यादा लगी। वहां पूना में ठंड नहीं थी। पुणे में, महाराष्ट्र में वैसे भी ठंड कम होती है। मुनि पहले गए थे, उसी समाज में मैं गया था। आप जहां गए उसी में गया था, पिंपरी में। तो वहां ठंड नहीं थी, एक चद्दर की ठंड रहती वहां तो। और वहां पूना में जो है स्वामी दयानंद ने लगभग 63 व्याख्यान दिए थे, इसलिए स्वामी दयानंद से जुड़ा हुआ नगर है। 35 व्याख्यान उन्होंने छावनी में दिए मुख्य रूप से, और 15 व्याख्यान भिड़े के बारे में, जो पूना प्रवचन नाम से प्रसिद्ध है। और एक थोड़े से बगल में गांव है, वहां भी गए थे। तो जहां स्वामी जी ठहरे थे और जहां भिड़े के भाड़े में व्याख्यान दिए थे, वो देखा हमने। गंगाराम महस के एक हुए हैं। तो मकान अभी वैसा ही है, पुराना ही है, परिवार रहता है। उनकी 5वीं पीढ़ी चल रही है अभी, गंगाराम महस के की ना। वो घर पे गए तो गणेश जी बैठे थे, जाते ही देखा। गणेश जी थे, वो 4-8 हाथ वाले, वो जो भी था। लेकिन फिर भी उनके पास कोई न कोई जाता ही रहता है, आर्य समाज वाला। तो बड़े उत्सुकता से और सक्रिय होकर के, खुश होकर के वो दिखाते बताते हैं। अपने परदादा का था उनका, तो वो चित्र भी दिखाया, फिर चित्र वित्र लिए वहां के। तो मुख्य रूप से वो पूना तो इस रूप से जुड़ा हुआ है। बाकी ऐसे कोई अनुभव है नहीं। भोजन वहां का, वो यहाँ तो अच्छी रोटियां मिलती हैं और रोटियां ही नहीं बनानी आती उनको। चावल खाते हैं ज्यादा, रोटियां बनाते हैं और तल देते हैं पराठे जैसे। रोटियां नहीं, पतली पतली, इतना लंबा रोट बना देते हैं वो। फिर उसको तय कर करके, वो पतली से होती है, तय करके फिर बनती है रोटी। कैसे बनाते हैं। भोजन अच्छा नहीं मिला है जी ना। इतनी जैसी आपकी एक रोटी ऐसी एक रोटी हो जाती, इतना फैला देते हैं उसको, इतना पतला बारीक सा कागज जैसा। फिर वो उसको लपेटते हैं तो वो आपकी एक रोटी जैसी होती है। हाँ, परत वाला। फिर वो उसको घी लगा देते हैं तवे पर ही, वो अच्छा बनता ही नहीं। रोटियां अपनी जैसे सेक दी और अलग से घी लगा के चुपड़ते हैं वो। हमारा तो वो अभ्यास था, वो देखा तो ऐसे ही चलो निभाया। वो मुगल सराय में भी ऐसा ही था, उनको भी बेचारे। लेकिन श्रोता मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, अलग अलग वक्ता, अलग अलग लोगों से मिलना होता है, इतना ही रहता है। फिर परसों में रोहतक में था। रोहतक वो मासिक सत्संग होता है, आचार्य बलदेव जी करते हैं, तो उसमें था। वो एक तोड़फोड़ सभा चल रही है, तो उसके विपक्ष में ही चलता है। तोड़फोड़ सभा है एक। मेरे पास दूरभाष आया जी, हम भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, पधारो। मैं कहा जरूर आऊंगा, समय मिल गया तो। पहले इन्होंने निर्णय किया था कि हम, सभा वालों ने, कि हम अधिवेशन करेंगे प्रांतीय। उसी तिथि में उन्होंने, धूर्तों ने रख दिया कार्यक्रम कि इनका फेल करेंगे। और फिर बुला रहे हैं। उनकी योजना अब सक्रिय हो रही है कि विद्वानों को बुलाएंगे और विद्वानों से पूछेंगे हमारा कार्य कैसा है, और फिर जो समर्थन करते हैं तो हमसे जुड़ो, और फिर भी नहीं जुड़ते हैं तो क्यों नहीं जुड़ते। सारा वो जो योजना है उनकी। और जो ये कहते हैं कि तुम्हारा कार्य ठीक नहीं है, उनसे पूछेंगे क्यों ठीक नहीं है।
फिर हम तर्क देंगे फिर भी नहीं मानते तो दूसरे तरीके हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही नकारेंगे तो उनको दूसरे तरीके से करेंगे। तो क्रिया में लाना चाहते हैं, वो अभी 3 दिन का कर रहे हैं। तो ऐसा ही रहा। और रेल में मुझे ठंड लग गई आते आते, ठंडी बहुत थी, ये चद्दर थी तो वो हवा तो चलती ही है, रेल वो बंद था नहीं। एसी में तो ठीक रहता है, और ये जो स्लीपर होते हैं इसमें तो हवा घुस ही जाती है। या तो अपना अच्छा पहन करके हो, हम तो ऐसे ही ये कटी वस्त्रधारी हो गए, हवा घुस जाती है अंदर, ठंड लग गई। तो ऐसा कोई विशेष नहीं रहा। आते समय एक वो मैं उधर से आ रहा था मुगल सराय से, एक फिनलैंड का व्यक्ति मिला। वो फिनलैंड देश है, कई छोटे छोटे देश हैं, उनमें एक ये भी है। तो एसी में था मैं, 2 टायर बोलते हैं उसको, 2 सीटें होती हैं ऊपर नीचे। तो पर्दा खोल करके उसने यूं देखा तो मैंने कहा जी आपका कौन सा नंबर है, सीट नंबर बोलो, आप खोज रहे हैं। तो देख कर क्यों चला गया। मैंने कहा बोला क्यों नहीं। गोरा था, मैंने सोचा अंग्रेज होगा, मेरी भाषा नहीं समझी होगी। फिर वो लौट करके आ ही गया, सामने ही आया, बैठा रहा, फिर सो गया। वो उनका वो पता नहीं बड़ा अच्छा उसने वो एक बना रखा था, जैसे हमारे इन्होंने बना रखा है ना, वो ऐसा उन्होंने यहाँ का बना रखा था वो। हाँ उसमें देते होंगे, वो उनके पास था, वो लगाया, उन्होंने झट सो गए। मैंने कहा ये तो बड़े सोने वाले। वो बैठे होंगे मेरे ख्याल में 12 बजे, और वो उठे शाम के 7 बजे, लगभग 7 बजे। फिर उनकी बीच बीच वो खोल करके घड़ी भी देखता था, देखता रहा मैं। फिर वो उठा, फिर उसकी चेतना जगी, फिर पूछने लगे आप कहाँ तक जाएंगे। मैंने कहा वहां तक जाऊंगा। फिर उसने चर्चा की, आप क्या हैं। मैंने कहा जी मैं प्रचारक हूं, अभी तो प्रचार करता हूं। काय का। मैंने कहा धर्म का। ओहो, बोले धर्म की जानकारी दो मुझे। फिर मैंने अपना परिचय दिया। मैंने कहा जी मेरा बेसमेंट ये है, आधार ये है कि मैं आर्य समाज से हूँ, ऋषि दयानंद को मानता हूँ, वैदिक धर्मी हूँ। सारा बताने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसमें क्या विशेषता है। तो विशेषताएं बताई उनको। तो था बहुत बुद्धिमान। यहाँ एक सेमिनार था कानपुर में, उसमें आया था, सारी अर्थव्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे। बोले भारत में गरीबी नहीं रहेगी। उन्होंने योजनाएं बताई अपनी। मैंने कहा जी ये योजना तो मनमोहन और सोनिया को बताओ। बोले वो उनको बता दिया तो मेरी योजना ही फेल हो जाएगी। बोले उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। सोनिया भारत का हित चाहती हो तो उनको बतावें, हित ही नहीं चाहती सोनिया तो ये है कि सारा ठप हो जाए। तो फिर ऋषि दयानंद के विषय में पूछने लग गए। जानकारी बिल्कुल नहीं थी उनको आर्य समाज ऋषि दयानंद से। मूर्ति पूजा की बात आई तो उन्होंने फिर अपनी कल्पना से बताया कि मूर्ति पूजा ठीक है। मैंने कहा चलो। बोले जब बच्चे को 2 और 2 4 सिखाते हैं तो इतना पकड़ में नहीं आता, और बच्चे को जब 2 गेंद और 2 गेंद जब 4 गेंद हो जाती हैं तो बच्चा झट पकड़ लेता है। तो बोले मूर्ति पूजा भी कुछ ऐसी है। मैंने कहा चलो मानते रहो आप। फिर वो संयोग से मेरे पास एक अंग्रेजी की पुस्तक थी, स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद, टी.एल. वासवानी एक हुए हैं, वही पूना से मुझे मिली थी, 3-4 पुस्तकें उनकी थी। तो मैंने वो भेंट की उनको। मैंने कहा ये लीजिए। और ज्यादा जानकारी, मैंने कहा आपकी विचारधारा ऐसी है कि वो सत्यार्थ, बड़ा जो विचारक होते हैं उनके विचार तो अच्छे ही निकलते हैं। तो सारी सत्यार्थ प्रकाश जैसी बातें उनकी निकली। मैंने कहा वो पुस्तक पढ़ो, लाइट ऑफ ट्रुथ। और कहाँ मिलेगी, उन्होंने लिखा नाम हो स्वामी दयानंद लेखक। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं आपके पास भेजूंगा, क्योंकि कहाँ ढूंढेंगे, हर जगह तो मिलता नहीं। फिर वो महाराष्ट्र जाना है उनको, अमरावती के अपने आए थे वो भूषण। तो मैंने उनको कहा कि वो आएंगे, उनको वो सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध करवाओ। तो माने जो चिंतनशील व्यक्ति हैं वो सोचते ही हैं, बताते देखते हैं। और फिर इसके प्रति हमारे आर्य समाज में तो ये अभाव ये है कि भाषा के ऊपर पकड़ नहीं है।
यदि अंग्रेजी भाषा के ऊपर पकड़ अच्छी तरह से हो, दूसरे को हम अच्छी तरह समझा सकते हो और हमारी लगन ये हो कि आर्य समाज का प्रचार हो, तो ये जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता ना उधर ईसाई जगत और यूरोप में, बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि वो अंधविश्वास नहीं करते, बात को एकदम सुन लिया और मान लिया ऐसे नहीं करते, वो तर्क पर तौलते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, अपनी कहते हैं, जब वो पूरा निश्चय हो जाता है तो अपना ही लेते हैं। आप वहां जाइए वृंदावन में, ढेर सारे अंग्रेज मोटे मोटे चोटे रख करके सड़क पे मिलेंगे, गीता पढ़ो, गीता की पुस्तक बेचते मिलेंगे। उनको वो लगा, अच्छा लगा तो हैं, अब यहीं बसे हुए हैं, बच्चों को भी यहीं पढ़ा रहे थे। मैंने देखा एक माता जी स्कूल छोड़ने जा रही है एक बच्चे को, तो जो अपनी बातों से प्रभावित कर लेता उसकी तरफ झुक जाते हैं। हमारे आर्य समाज में शायद कोई एक आध हो कि बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता और वहां जाकर के अच्छा प्रचार कर रहा हो। पुरोहित तो मिल जाएंगे वहां जाकर के, पुरोहिताई तो कर रहे हैं विदेशों में, ये मिलेगा। तो ये है, चलिए ये पढ़ लेते हैं अब। जी क्या चीज? सभा नहीं हुई, वो तो सत्संग था। मुझे सत्संग में मुख्य वक्ता के रूप में बुला रखा था। हर महीना वो एक विद्वान को बुलाते हैं, उसको प्रवचन करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मेरा टिकट भी बना हुआ था, लेकिन बोले जी आप आ जाओ। संख्या बहुत हुई, काफी संख्या उन्होंने की, हॉल पूरा भर गया था उनका, बड़ा लंबा चौड़ा हॉल है। वो तो उनकी योजना है। हाँ, तोड़फोड़ पार्टी की योजना है, जींद में वो सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसा उनकी योजना। करेंगे जो करते रहेंगे, ऐसा ही चलता है उनका। चलिए, तो हमारा चल रहा था ये धर्म, वेदोक्त धर्म विषय, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का। तो यहाँ तप की बात कही थी। तप इति याद ऋतादि सेवनेन एव सत्य विद्या धर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कर्तव्यम इति। यहाँ तक हुआ था हमारा। आगे कह रहे हैं पौरुशिष्टे आचार्यस्य मतम अस्ति, ये पौरुशिष्टि आचार्य का मत है। फिर कहा परंतु नाकस्य मौद्गल्य इदम मतम अस्ति, जो मौद्गल्य आचार्य है उसका मत है स्वाध्यायो वेद विद्याध्ययनम प्रवचनम अध्यापनम च उभयम सर्वेभ्यः श्रेष्ठतमं कर्म अस्ति। इसने अपना मत दिया है कि सबसे बड़ा धर्म, श्रेष्ठ धर्म तो यही है कि स्वाध्याय करें। स्वाध्याय किसका? स्वाध्याय को खोला, वेद विद्या अध्ययनम, वेद विद्या का अध्ययन करें। आप धर्म में रत हैं, ये विद्या आप पढ़ सुन रहे हैं तो धर्म कर रहे हैं। और कह रहे हैं केवल पढ़ना नहीं, उसका प्रवचन देवें, पढ़ावें। ये दो काम जो हैं सर्वेभ्यः श्रेष्ठतमं कर्मस्ति, सबसे श्रेष्ठ काम है। माने व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो वो ऊपर के जो कर्म किए वो तप भी करेगा। वेद पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला अतपस्वी हो ही नहीं सकता, तप करेगा। वो सुबह उठना पड़ेगा सर्दी में, जुराब पहन करके, जुराब इनर डाल करके अंदर। वो आचार्य बलदेव जी जूते नहीं पहनते, नंगे पैर रहते हैं। तो हमारे एक विद्यार्थी वहां गए तो बड़ी चमचमाती हुई चप्पलें थी, सफेद। तो वहां एक ब्रह्मचारी रहता है, तो उसने व्यंग किया कि बड़ी चमक रही है। हाँ, बोले आयुर्वेद में लिखा है कि पैरों को चमका करके चमकती चप्पलों में डाल ले में। आयुर्वेद का हवाला दिया। अरे बोले ये ब्रह्मचारी को तो जूते नहीं पहनने चाहिए, आचार्य बलदेव जी भी नहीं पहनते। बोले कहाँ लिखा है? बोले स्वामी दयानंद ने तो लिखा ही है, वो जानता भी है। और कट्टर पहले, अब बदल गया। पहले तो ये था कि बनियान भी नहीं पहनना, जूते चप्पल की तो बहुत दूर की बात है।
तो वो बोले कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा स्वामी दयानंद ने लिखा है, उपानत छत्र धारण वर्जय। बोले वहां जूते का लिखा, चप्पल का थोड़ा ही लिखा है। चप्पल थोड़ा, जूता मना किया है और हम चप्पल पहने हैं, तो चप्पल भी कैसी? अब पूरे पैर को जो ढांप देवे वो क्या रह गया? उपानत का मतलब क्या है कि जो आच्छादित कर देता है। अब पैर जिससे आच्छादित ढका जाता है वो जूता है। अब ये चप्पल भी स्लीपर ऐसे आए हुए हैं कि पूरा पैर ढक जाता है, इसमें कोई रहता ही नहीं। तर्क दिया। अरे बोले आचार्य बलदेव जी भी नहीं पहनते। बोले तो मूर्खता का काम है। ओहो, उसको बड़ा खराब लगा, इतने बड़े विद्वान को मूर्ख कह रहे। तो चल रहा है ये भी। तोड़फोड़ पार्टी ने ये विचार घुसेड़ दिया कि दिखावा करते हैं आचार्य बलदेव जी। और उनको ये नहीं पता, मैं वहां गया तो सो रहा था, थका हुआ था, नींद अब तक पूरी नहीं हुई, 10-12 दिन हो गए, देर से सोना होता रहा। तो 4 बजे ओम 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 दरवाजों को खटखटाते हुए जहां मैं सो रहा था वो वहां भी आ गए, दरवाजा खोल ही दिया, ओम ओम। मैंने देखा कौन? ओह, आचार्य बलदेव जी खड़े हैं जगाने के लिए। मैंने कहा अब तो उठना ही पड़ेगा। उठ करके पैर छुए। ओहो आचार्य जी ठीक हो? मैंने कहा जी ठीक है, आप कुशल हैं। मैं डर गया, मैं कहा एकदम कहाँ आ गए ये। तो माने अब भी 4 बजे से पहले स्वयं उठते हैं। अवस्था लगभग 80 के लगभग है। 4 बजे स्वयं उठते हैं, उससे पहले ही, और ठीक 4 बजे घंटी बजाते हैं, जैसे यहाँ घंटी है, और एक एक व्यक्ति के पास जाकर के उठाते हैं उनको। जितने भी कुछ विद्यार्थी रहते हैं, कुछ वैसे रहते हैं, जो भी है। अभी ये तब चल टंकी का पानी होता है ऊपर। शीत कितनी है? 80 वर्ष के लगभग अवस्था है। ठंडे पानी में सुबह नहा लेते हैं। अब देखिए, जवान व्यक्ति ही ठंडे पानी में अकड़ जाता, हम तो अकड़े बैठे हैं। और वो व्यक्ति तप चल रहा है, और उनके तप को कह रहे हैं दिखावा कर रहे हैं। विचारधारा अलग अलग। और प्रवचन में मैंने कहा कि भाई देखो, वो जो विरोध करें उनके शिष्य ही उनसे पढ़े हैं। अब कहते हैं हम समर्थ हैं आचार्य जी, कमजोर हो गए। मैंने कहा एक सिंह जो है वो शिकार को घसीटता हुआ ला रहा था, और घसीटता ला रहा था तो सामने से एक दुर्बल सा मरा सा सियार, गीदड़, श्रृगाल आ गया। शिकार को देख करके मुंह में पानी आ गया। पानी आया तो उसने हाथ जोड़े, महाराज मैं आपका दास, मुझे साथ में रख लो, कुछ आपकी झूठन खाता रहूंगा, आपके शिकार में सहायता कर दूंगा। सिंह ने कहा कोई बात नहीं, हड्डियों पे तो मांस रह ही जाता, मैं थोड़ा ही चाटता हूं। रख लिया। सिंह रोजाना शिकार करता, खाता, ये झूठा फूटा खाता रहता, खूब माल मिला। थोड़े दिन में तगड़ा हो गया, अब खूब पुष्ट हो गया। इसने देखा बल बहुत आ गया मेरे अंदर तो, और रोजाना शेर को शिकार करते देखता था। बोले इसमें क्या कलाकारी है, ये तो हम भी कर लेंगे। शिकार खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर सकता हूं। एक दिन शेर को कहा कि महाराज आप एक तरफ बैठो, आज हम लाएंगे, बड़ी जूठन खाई है आपकी, आज हम आपको खिलाएंगे। शेर ने कहा कोई बात नहीं। शेर को तो पता था क्या है, वो आता है ना वो वीरो असी और क्या है, फिर कहा वीरो असी सूरो असी यस्मिन कुले त्वम जाता है। कहने लगी हे पुत्र, जिस कुल में तू पैदा हुआ है ना, गजास तत्र न हन्यते, वहां हाथी नहीं मारे जाते। ठीक है तू बहुत सुंदर है और तू चिढ़ रहा है, यहां से भाग जा, यदि पता लग गया कि ये गीदड़ है छोड़ेंगे नहीं। तो इसने भी कहा कि हम शिकार करेंगे। चट्टान के ऊपर चढ़ गया। चट्टान के ऊपर चढ़ करके नीचे देखा कि हाथियों के झुंड घूम रहे हैं और एक बच्चे भी हैं कुछ। इसने सोचा भाई छोटे मोटे शिकार क्या, हम तो हाथी का शिकार करेंगे।
छोटे मोटे क्या, ये रोजाना भैंसा मार लेता है, हिरण मार लाया, अरे आज हाथी का शिकार हम करेंगे। ऊपर से छलांग लगा दी, छलांग लगाई, सिर के ऊपर छलांग लगाना चाह रहा था तो सिर पे तो नहीं पड़ा, हाथी के सामने जा गिरा। सामने गिरा तो हाथी ने देखा, जो दुष्ट आ गया, सिर के ऊपर पैर रख के रौंद दिया, मार दिया। ओह, पता लगा कि इसने घमंड किया था और घमंडी व्यक्ति का ऐसे सिर चूर चूर हो जाता है। मैंने भी बात रखी कि कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गए कि आचार्य बलदेव जी की झूठन खा करके स्वयं कहते हैं कि हम योग्य हो गए, आप एक तरफ बैठो। ओह, समर्थक थे आचार्य बलदेव जी की जय, आचार्य बलदेव जी की जय है। मैंने कहा मेरी बात अच्छी लगी, फिर तो इनको, मुझे संतोष हुआ। तो चलता रहा है, बीच बीच प्रशंसा तो करनी ही थी आचार्य जी की, क्योंकि उन्होंने बुला रखा, दक्षिणा भी वहीं से आनी थी। तो 1 घंटे का भाषण हुआ, वो पता ही नहीं लगा, लोगों को भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा, 1 घंटा बीत गया। द्वंद्व में चलता है। तो अभी तक वो ये जो बात आई, स्वाध्यायो वेद विद्या अध्ययनम प्रवचनम तद अध्यापनम च उभयम सर्वेभ्य, सबके लिए पढ़ना पढ़ाना। वो आचार्य बलदेव जी आज भी सुबह उठ करके 5 बजे कक्षा ले लेते हैं। 2-3 विद्यार्थी हैं, प्रथमावृत्ति पढ़ा रहे हैं। योगेंद्र जी उनको काशी का पढ़ा रहे। आपके जो योगेंद्र जी हैं उनको काशी का पढ़ा रहे हैं। सुबह 6:15 से 7 बजे तक काशिका का पाठ हो जाता है। नित्य प्रति हवन होता है, हवन दोनों समय करते हैं आचार्य बलदेव जी, ऐसा है नहीं। तो पढ़ना पढ़ाना अब तक नहीं छोड़ा है। गुरुकुल छोड़े मेरे ख्याल में 10-15 वर्ष हो गए होंगे। गुरुकुल छोड़ने के बाद व्यक्ति प्राय करके पढ़ना पढ़ाना छोड़ देता है। गुरुकुल छोड़ने के बाद क्या, ये प्रचारक जितने होते हैं, खूब पढ़ा होता है, योग्यता भी होती है, लेकिन वो छोड़ देते हैं, शून्य में चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं कि रोजाना अष्टाध्यायी की आवृत्ति करना, अष्टाध्यायी उनके हाथ में मिलेगी, रोजाना आवृत्ति करते हैं और फिर जो भी विद्यार्थी होता है उसको पढ़ाते हैं। आयुर्वेद पढ़ाते हैं, 3 कक्षाएं आज भी ले रहे हैं वो रोजाना। उसके बाद फिर हवन किया और फिर फील्ड में चले जाते हैं, गांव गांव में प्रचार जो भी करना है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है मौदगल्य आचार्य के मत में ये तो सबसे श्रेष्ठतम कर्म अस्ति, श्रेष्ठतम कर्म है। ये कर्म जो करता है बहुत पुण्य होता है। मैं सोच रहा था कि ठंडे पानी में नहा करके अकड़ते क्यों नहीं, और हम जैसे अकड़ जाते हैं। पता लगा इनके पुण्य ज्यादा है। 80 वर्ष के हो गए और इनको कुछ नहीं, नंगे पैर चलते। हम नंगे पैर यहाँ घूम ले में इस फर्श में तो ठंडी अंदर घुस जाती है और उन नंगे पैर कुछ नहीं होता। पुण्य बहुत कमाया, और पुण्य इसलिए कमाया कि उन्होंने पढ़ना पढ़ाना नहीं छोड़ा, श्रेष्ठ कर्म करते रहे। यही श्रेष्ठ कर्म है। इदमेव मनुष्येषु परमं तपः अस्ति, और यही मनुष्यों में परम तप है। तप दूसरे भी हैं, लेकिन ये परम तप है मनुष्यों के लिए। स्वाध्यायस्य विरोधिनः, श्लोक भूल गए। स्वाध्यायस्य विरोधिनः, चलिए वो लिखते हैं कि जो जो स्वाध्याय के विरोधी कर्म है उनको मनुष्य छोड़ दे। गृहस्थ के लिए विशेष लिखा है और कह रहे हैं कि यथा तथा अध्यापयमस्तु स ही कृतकृत्यता, माने मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी कृतकृत्यता ये है कि पठन पाठन चलता रहे, पढ़ना पढ़ाना चलता रहे। यही बात ही मौदगल्य कह रहे हैं। परम तपः अस्ति नातः परम उत्तमम धर्म लक्षणम किंचित विद्यते इति, इससे बढ़कर के धर्म का उत्तम लक्षण नहीं मिलेगा। माने उत्तम धर्म यही है, पढ़ते पढ़ाते रहे। आज अष्टाध्यायी के 10 सूत्र किए, कल हमने किए ही नहीं। माने धर्म छोड़ दिया, सूत्र किए और वो दोहराए नहीं, फिर वो यूं 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 यूं। मुनि जी जानते हैं वो कौन सी चाल होती है, कदम ताल बोलते हैं उसको शायद। चलना नहीं होता, वहीं के वहीं वो पैर चलते रहते हैं।
तो ये अष्टाध्यायी वाले भी हमारे कुछ ऐसे ही होते हैं कि वो गए थोड़े से बड़े, फिर वहीं आ गए, फिर थोड़े से बड़े, फिर वहीं आ गए। तो ये तप नहीं है, तो ये रोजाना करना कराना तप है। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।